आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिया गया प्रश्न है, हाइड्रोजन के परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के बीच की औसत दूरी 5.3 गुने 10 के घात -11 मीटर है। इस दूरी पर दोनों के बीच लगते विद्युतीय आकर्षण का परिमाण बताएं। तो हमें विद्युतीय बल लगता है, उसका परिमाण बताना है विद्युतीय आकर्षण बल का। और बी में हमसे पूछा है, जब यह परमाणु अपनी अधिक ऊर्जा वाली स्थिति में जाता है तो इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी कितनी हो जाती है? पहले से चौगुनी हो जाती है। इस स्थिति में दोनों के बीच आकर्षण बल का परिमाण बताएं। तो दोस्तों आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। हम मान लेते हैं कि ये मेरा हाइड्रोजन का एक अणु है। तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के किसी भी अणु में प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? प्रोटॉन इसके नाभिक पे रहते हैं। तो मान लेते हैं कि मेरे प्रोटॉन यहाँ पे नाभिक में है और प्रोटॉन पे धन आवेश रहता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर कक्षा में घूमती रहती है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और चूंकि हाइड्रोजन का अणु है इसलिए इसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होंगे। और हमें प्रश्न में इन दोनों के बीच दूरी कितनी दी है? इन दोनों के बीच औसत दूरी का मान हमें 5.3 गुने 10 के घात -11 दिया हुआ है। हमें दूरी r का मान दिया है 5.3 गुने 10 के घात -11 और हम जानते हैं कि इस पे इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या एक एक होती है। और एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हम कहें, अगर एक प्रोटॉन ले लें तो एक प्रोटॉन पे आवेश का मान कितना होता है? धन का होता है 1.6 गुने 10 के घात -19 कूलाम। उसी प्रकार एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? ऋण का 1.6 गुने 10 के घात -19 कूलाम। अगर हम दो आवेश के बीच लगने वाले विद्युत आकर्षण बल का सूत्र देखें तो वो होता है मेरा F बराबर K Q1 Q2 बटे R², जहाँ K का मान होता है मेरा बराबर 9 गुने 10 के घात 9 और Q1 Q2 कितना दिया हुआ है? हमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन दिया है क्योंकि हाइड्रोजन का नाभिक है। तो ये हो जाएगा कितना? गुने 1.6 गुने 10 के घात -19 गुने 1.6 गुने 10 के घात -19। और हम जानते हैं कि दो विपरीत आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल लगता है। तो यहाँ पे आकर्षण बल लगेगा दोस्तों। तो ये हो गया K Q1 Q2 बटे R²। और R का मान हमें प्रश्न में कितना दिया है? 5.3 गुने 10 के घात -11। तो 5.3 गुने 10 के घात -11 का स्क्वायर। अब इसे हम हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? इधर हम हल कर लेते हैं। इसे हम हल करेंगे तो F बराबर आ जाएगा मेरा 9 गुने 1.6 गुने 1.6 बट्टे में कितना आ जाएगा मेरा? 5.3 गुने 5.3 और ये कितना आ जाएगा? यहाँ पे 9 है, यहाँ पे -19 यानी -38 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरा? 29 और 29 में से ये ऊपर जाएगा तो 11 दूनी 22 हो जाएगा। तो 29 -29 और +22 तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा पूरा को हल करने पे -7 10 के घात -7। तो 10 के घात -7। अब इसे हम हल करेंगे तो ये मेरा कितना आ जाएगा? ये आ जाता है मेरा 0.82 गुने 10 के घात -7 और इसे हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों? F बराबर 8.2 गुने 10 के घात -8 न्यूटन। तो ये मेरा पहला प्रश्न का उत्तर हो गया कि F बराबर 8.2 गुने 10 के घात -8। अब हमें दूसरे प्रश्न में दिया है कि R का मान पहले की तुलना में चौगुनी हो जाती। तो अगर हम दूसरे प्रश्न B मान लेते हैं कि B है मेरा,
तो b को हल करेंगे तो अगर r को हम r डैश मान लेते हैं तो r डैश बराबर 4 गुने r हो जाएगा। तो बराबर कितना हो जाएगा 4 गुने ये r है दोस्तों, ये 4 गुने r है। तो r का मान कितना दिया था पहले, दूरी का मान 5.3 गुने 10 के घात -11। तो गुने 5.3 गुने 10 के घात -11। तो ये मेरा r का मान आ गया। तो इससे हम अगर हल करें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया मेरा 21.2 गुने 10 के घात -11 मीटर। ये मेरा r का मान आ गया। अब हम फिर से अगर बल निकाल ले तो बल बराबर क्या हो जाएगा मेरा K_Q1 Q2 बटे r²। और K का मान क्या होता है, तो हम F बराबर लिख सकते हैं 9 गुने 10 के घात 9। ये मेरा K हो गया, Q1 Q2 तो गुने 1.6 गुने 10 के घात -19 और Q2 भी मेरा इतना ही है 1.6 गुने 10 के घात -19 और बटे r²। तो बटे हो जाएगा कितना मेरा, r का मान दिया निकालें हम 21.2 गुने 10 के घात -11। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 21.2 गुने 10 के घात -11 का स्क्वायर। अब इसे हम हल करेंगे तो देखते हैं कि कितना आता है। इसे हल करेंगे तो आ जाएगा F बराबर 9 गुने 1.6 गुने 1.6 और बट्टे में कितना आ जाएगा मेरा 21.2 गुने 21.2 2 गुने 21.2 और 10 के घात -11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 के घात -22 और ऊपर में कितना है गुने 10 के घात -19 और 10 के घात -19 -38। तो ऊपर में हम पूरा लिख लेते हैं 10 के घात 9 गुने 10 के घात -19 गुने 10 के घात -19 और बटे में कितना है मेरा 11 दूनी 22 यानी 10 के घात -22। अब इसे हल करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा मेरा F बराबर, ये आ जाएगा मेरा हल कर लेने के बाद 0.051 गुने 10 के घात कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। ये ऊपर में आएगा तो धन हो जाएगा और हल करेंगे तो 10 के घात -7 आएगा। अब इसे हम हल करके लिखे तो ये मेरा आ जाएगा F बराबर 5.1 गुने 10 के घात -9 न्यूटन। तो अब बल का मान कितना आ गया दोस्तों, अब बल का मान आ गया 5.1 गुने 10 के घात -9 न्यूटन। और पहले बल का मान कितना आया दोस्तों 8.2 गुने 10 के घात -8 न्यूटन। और दोनों बल मेरा कौन सा बल है, आकर्षण बल है। दोनों आकर्षण बल है। यहाँ क्यों आकर्षण बल है, क्योंकि हमें दो भिन्न प्रकृति के आवेश दिए हुए, एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ भी मेरा आकर्षण बल लग रहा है। तो दोस्तों अगर हम दोनों उत्तर को देखें तो यहाँ से हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यहाँ बल कितना लग रहा था 8.2 गुने 10 की घात -8 न्यूटन। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा 10 की घात -8 है और यहाँ पे कितना है दोस्तों 5.1 गुने 10 के घात -9। यानी हम कह सकते हैं कि जब दूरी बढ़ गया दोनों के बीच में, जब दूरी हम चौगुनी कर दिए तो अब बल का मान कम हो गया। यानी दो आवेश के बीच दूरी का मान बढ़ाने से उनके बीच लगने वाले बल कमते हैं, उनके बीच लगने वाले बल का मान कमते हैं। यहाँ से भी हम देख सकते हैं दोस्तों कि बल r² के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि दूरी बढ़ेगा तो बल कमेगा। ये हमें क्वेश्चन में पूछा नहीं था, बस हम ऐसे ही देख लिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।